हेलो। आज का जो टॉपिक है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। कौन सा ट्रांसमिशन लाइन आपका? मीडियम। लास्ट लेक्चर हम लोग देखे थे एनालिसिस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। एनालिसिस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। आज हम लोग देखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। क्या देखेंगे? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। आपको जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होता है इसका लेंथ लिमिट जो होता है आपका कितना होता है? 80 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर के बीच में अगर होगा तो कहेंगे हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और आपका जो वोल्टेज होगा वो 20 के बी से ज़्यादा और 100 के बी से कम। लेकिन ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे है। हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे कि लेंथ लिमिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। अब आपको बताया था आपको ऑलरेडी हम कि आपका जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन आपका है वो 4 टाइप का होता है। उसका जब का जो सर्किट डायग्राम है 4 टाइप का होता है। पहला आपका कौन सा एक होता है? एक आपका हो गया इंड कंडेंसर मेथड। कंडेंसर मेथड या इसको कहते हैं रिसीविंग इंड कैपेसिटर मॉडल। इसको क्या कहते हैं? रिसीविंग इंड कैपेसिटर मॉडल। कैपेसिटर मॉडल। और एक आपका होता है सेंडिंग इंड कैपेसिटर मॉडल। सेंडिंग इंड कैपेसिटर मॉडल। और एक आपका होता है नॉमिनल पाई। एक आपका होता है नॉमिनल पाई और एक आपका होता है नॉमिनल टी। नॉमिनल टी है। तो आपका जो पहले आपका है रिसीविंग इंड कैपेसिटर मॉडल। कौन सा पहला आपका है? रिसीविंग इंड कैपेसिटर मॉडल, या इसको लोग बोलते हैं इंड कंडेंसर मेथड। इंड कंडेंसर मेथड, है ना। तो पहला हम लोग चालू करेंगे ऐसे आपका जो है हम लोग चालू करने वाले कौन सा आपका है? रिसीविंग इंड कैपेसिटर मॉडल। रिसीविंग इंड कैपेसिटर मॉडल। रिसीविंग इंड कैपेसिटर मॉडल। इसका बेसिकली आपका जो होता है, और हम जो डायग्राम बना रहे हैं पर फेज, है ना। और जो हम डायग्राम बना रहे हैं वो बना रहे हैं कौन सा? पर फेज, है ना, मतलब एक फेज का। तो आपका हो गया ई आर, ये आपका हो गया एल, और आपका ये हो गया सी। आपका सी मैंने बोला था इसमें चार्जिंग करंट जो आपका होगा इन कंपेरिजन टू शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ज़्यादा होगा, इसलिए इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं किसका? कैपेसिटर का। किसका? कैपेसिटर का। और ये जो डायग्राम बनाया गया है ये बनाया गया पर फेज बेसिस आर एल, या इसको एक्चुअली लिख देते हैं यहाँ पे एक्स एल। क्या लिख देते हैं? एक्स एल, या आप एल ही लिखो। एल, ये आपका हो गया सी। ये आपका सेंडिंग इन साइड हो गया, तो वोल्टेज हो जाएगा आपका वी एस और करंट आपका आई एस। करंट आपका आई एस। ये आपका लोड साइड हो गया, है ना। ये आपका कौन सा हो गया? आपका लोड साइड हो गया या रिसीविंग इन साइड हो गया। यहाँ का वोल्टेज हम दे रहे नाम वी आर। वी आर। और करंट आपका कौन सा हो गया इसमें? आई आर। करंट कौन सा हो गया आपका? आई आर। और आपका जो चार्जिंग करंट है उसका हम लिख रहे हैं आई सी। आई सी, है ना। तो आपका वी एस क्या आपका है? सेंडिंग इन वोल्टेज पर फेज। सेंडिंग इन वोल्टेज पर फेज, है ना। रेजिस्टेंस हो गया आई एस, क्या हो गया? सेंडिंग इन करंट पर फेज। रेजिस्टेंस पर फेज। एल आपका इंडक्टेंस पर फेज। सी आपका कैपेसिटेंस पर फेज। आई आर को कहते हैं हम लोग क्या? रिसीविंग इन करंट पर फेज या फिर लोड करंट पर फेज। वी आर आपका हो गया रिसीविंग इन वोल्टेज, है ना। कॉस फाई एस और कॉस फाई आर, ये आपका हो गया सेंडिंग इन पावर फैक्टर, और कॉस फाई आर आपका हो गया रिसीविंग एंड पावर फैक्टर। रिसीविंग एंड पावर फैक्टर, है ना। रिसीविंग एंड पावर फैक्टर। यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको, है ना। यहाँ तक तो आपका क्लियर है, ठीक है। रिसीविंग एंड पावर फैक्टर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इसमें अप्लाई कर रहे हैं केवीएल। तो क्या अप्लाई कर रहे हैं? इस लूप में अप्लाई कर रहे हैं केवीएल। क्या अप्लाई कर रहे हैं इस लूप में? केवीएल। तो अप्लाई केवीएल इन लूप 1, इसको नाम देते हैं लूप 1। तो लूप 1 हो गया। अप्लाई केवीएल इन लूप 1, इसका हम देते हैं 1। तो क्या माइनस वी एस
प्लस आई एस इंटू आर प्लस आई एस इंटू एक्सएल या जे एक्सएल आप कह सकते हैं, जे एक्सएल आई एस इंटू जे एक्सएल प्लस ये वोल्टेज हो गया, यहाँ का ड्रॉप प्लस, अब देखिए यहाँ का जो वोल्टेज है आपका यहाँ का वोल्टेज, तो प्लस क्या हो गया आपका वी आर प्लस वी आर इक्वल टू 0। जो यहाँ का वोल्टेज है वही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, तो प्लस वी आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि वी एस इक्वल टू वी आर, अगर आई एस कॉमन लेते तो आपका आर प्लस जे एक्सएल, आर प्लस जे एक्सएल। ये सब कह सकते हैं वी एस इक्वल टू वी आर प्लस आई एस इंटू जेड, और आपको ये सब फेजर में होगा इसलिए सब फेजर में लिखें, ये आपका फेजर है सब, ठीक है ना, इसमें होगा सब फेजर में। इसको हम देते हैं क्वेश्चन नंबर ए, इसको क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है यहाँ तक। अगर इस नोड पे हम लगाते हैं केसीएल, इस नोड पे हम लगाते हैं केसीएल, है ना, इस नोड पे क्या लगाते हैं केसीएल, अगर आप केसीएल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो आई सी प्लस आर, आई सी प्लस आई आर, आई सी प्लस आई आर, ठीक है ना, आई सी प्लस आई आर। अब आई एस इक्वल टू आई सी प्लस आई आर, तो आई आर आपका लोड का वोल्टेज हो गया, या लोड का वोल्टेज हो गया। और आई सी कैसे निकालेंगे, आई सी कैसे निकालेंगे, कैसे बोलते हैं, आई सी इक्वल टू बी अपॉन एक्स, बी अपॉन एक्स, या पर जे एक्स हो गया, बी अपॉन जे एक्स, है ना। या इसको हम देते हैं, देखिए एक आपका होता है बी इक्वल टू या जेड इक्वल टू बी अपॉन आई, आपका हो गया इम्पीडेंस, क्या हो गया आपका इम्पीडेंस। अगर लिखना है एडमिटेंस तो आई अपॉन बी, आई अपॉन बी। इम्पीडेंस इज अ फेजर वोल्टेज टू द फेजर करंट, इट इज द रेशियो ऑफ फेजर वोल्टेज टू द फेजर करंट। और एडमिटेंस क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ फेजर करंट टू द फेजर वोल्टेज, टू द फेजर वोल्टेज, है ना, ठीक है ना। अगर इसको हम बोल रहे हैं एडमिटेंस के टर्म में तो क्या जाएगा, बाई इक्वल टू जे ओमेगा सी, जे ओमेगा सी। एडमिटेंस के टर्म में लिखेंगे तो बाई इक्वल टू क्या जाएगा, जे ओमेगा सी, ठीक है ना, बाई इक्वल टू जे ओमेगा सी। और आईसी अगर निकालना है तो क्या जाएगा आपका, आईसी इक्वल टू वी आर इंटू जे ओमेगा सी, वी आर इंटू जे ओमेगा सी, सही है ना, वी आर इक्वल टू जे ओमेगा सी, ठीक है ना। यहाँ से वी आर इक्वल टू वी आर इंटू जे ओमेगा सी, सही है। और जे ओमेगा सी को क्या सकते हैं, बाई, तो वी आर इंटू बाई, वी आर इंटू बाई, बाई इक्वल टू का जे ओमेगा सी, या एडमिटेंस हो गया। और यहाँ का निकालना आपको है करंट, तो वोल्टेज इंटू एडमिटेंस, वोल्टेज इंटू एडमिटेंस, तो वोल्टेज इंटू एडमिटेंस। और यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो यहीं का वोल्टेज होगा, तो वी आर इंटू बाई, वी आर इंटू बाई, और सब फेजर में होगा आई एस। ये इक्वेशन बी डन, इक्वेशन बी डन, ठीक है ना। चलो अब देखो, हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो लोड है, हम एज्यूम क्या कर रहे हैं कि आपका लोड पावर फैक्टर जो आपका है, लोड आपका जो है लैगिंग लोड है। क्या एज्यूम कर रहे हैं, लोड आपका क्या है, लैगिंग लोड है। हम एज्यूम क्या किए हैं, एज्यूम लोड इज लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, आपका लोड क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर है, लोड आपका क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर है। तो क्या हो जाएगा आपका, जब का जो यहाँ का करंट होगा वो वोल्टेज से लैग करेगा। आई आर मतलब क्या करेगा, आपका जो आई आर है वो वी आर से लैग करेगा, क्या करेगा आपको, लैग करेगा, है ना। तो मान लेते हैं आपका लैगिंग पावर फैक्टर है, तो आई आर इक्वल टू आई आर का मैग्नीट्यूड एट एन एंगल ऑफ -5 आर। सेम चीज आपका है कि वोल्टेज से आपका वी आर से आपका आई आर लैग कर रहा है, कितना एंगल से आपका, 5 आर से, कितना एंगल से आपका, 5 आर एंगल से लैग कर रहा है। आई आर का मतलब क्या, रिसीविंग इन करंट या फिर आपका लोड करंट, या आपका फिर लोड करंट, क्लियर है ना, या फिर आपका लोड करंट, ठीक है ना। आप इसको भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर आप इसको आई आर को क्या लिख सकते हैं, आई आर इंटू कॉस फाई आर माइनस जे इंटू साइन फाई आर, साइन फाई आर। ये आपका हो गया पोलर फॉर्म, ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है ना। अब इसमें पुट कर देंगे जब आई आर को, क्या से निकाल सकते हैं, आई एस, क्या निकाल सकते हैं, सेंडिंग इन करंट, सेंडिंग इन
करंट अगर आपको निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं, आई एस इक्वल टू आई आर प्लस वी आर और इंटू पाई, और यहाँ पे जो रेफरेंस आपका है, रेफरेंस क्या है, वी आर, रिसीविंग एंड वोल्टेज जो क्या लिए हैं, रेफरेंस लिए हैं, तभी आपका जो करंट लाइक कर रहा है कितना एंगल से, 5 आर से। रेफरेंस कौन सा लिया, वी आर है ना, रेफरेंस कौन सा लिया, वी आर, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें आई आर का वैल्यू ये पुट कर देंगे हम, है ना, और वी आर का वैल्यू पुट कर देंगे, और वी आर क्या हुआ, एंगल 0, और बाई का वैल्यू पुट कर देंगे, बाई का वैल्यू पुट कर, एडवांटेज को वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे बाई इक्वल टू क्या है, बाई इक्वल टू क्या है, जे इंटू ओमेगा इंटू सी, या बाई इक्वल टू क्या जाएगा आपका, जे इंटू 2 पाई एफ इंटू सी, 2 पाई एफ इंटू सी, अब ये पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और वी आर का क्या पुट करेंगे, एट एंगल 0 पे, वी आर इक्वल टू क्या पुट करेंगे यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर एट एंगल 0, एट एंगल 0 डिग्री, और आई आर का वैल्यू आपका ये पुट करेंगे। क्या निकाल सकते हैं यहाँ से हम, सेंडिंग एंड करंट, क्या निकाल सकते हैं यहाँ से हम, सेंडिंग एंड करंट, सेंडिंग एंड करंट निकल जाएगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज यहाँ से निकल जाएगा, कहाँ से निकल जाएगा आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज, यहाँ से निकल जाएगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज कहाँ से निकल जाएगा आपका, इक्वेशन ए से निकल जाएगा। अगर आपको निकालना है सेंडिंग एंड वोल्टेज, अगर आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं आप, वी आर का फेजर प्लस आई एस इंटू जेड बार इंटू जेड, जेड आपका क्या इम्पीडेंस, और जेड इक्वल टू क्या आपका है, आर प्लस जे एक्स एल, आर प्लस जे एक्स एल, आर प्लस जे एक्स एल, आपका फेजर में है ना, आर प्लस जे एक्स एल, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा, ये इसका पूरा सर्किट एनालिसिस है, क्लियर यहाँ तक है, ठीक है ना। अब इसका मान लीजिए आपको ड्रा करना है फेजर डायग्राम, क्या ड्रा करना हमको है, फेजर डायग्राम, क्या ड्रा करना हमको है, फेजर डायग्राम, ठीक है ना, क्या ड्रा करना हमको है, फेजर डायग्राम। तो जब ड्रा करेंगे इसका फेजर डायग्राम, हम रेफरेंस कौन सा ले रहे हैं, फॉर ड्राइंग द फेजर डायग्राम हम रेफरेंस क्या ले रहे हैं, वी आर, क्या रेफरेंस ले रहे हैं, वी आर, रेफरेंस कौन सा ले रहे हैं, रिसीविंग एंड वोल्टेज को, रिसीविंग एंड वोल्टेज को हम क्या ले रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपका ये वी आर हो गया, ये आपका क्या हो गया, वी आर रेफरेंस हो गया, एट एंगल 0 पे, एट एंगल 0 डिग्री पे, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका वी आर हो गया, तो मैंने क्या बोला है कि आपका जो करंट है आई आर, वी आर से लैग कर रहा है, कितना एंगल से, 5 एंगल, 5 आर एंगल से, तो आपका करंट क्या करेगा, आई आर आपका मान लीजिए 5 आर एंगल से लैग करेगा, आई आर तो रिसीविंग इनका करंट, रिसीविंग इनका वोल्टेज से लैग करेगा, कितना एंगल से आपका, 5 आर से, कितना से, 5 आर से। हमको फाइनली निकालना क्या है, हमको फाइनली निकालना है सेंडिंग इनका वोल्टेज, क्या निकालना हमको है, सेंडिंग इनका वोल्टेज। अब देखिए वी एस निकालना, वी आर ड्रा हो गया, अब आई एस चाहिए, क्या चाहिए हमको, आई एस, तो आई एस कैसे निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे आई एस, आई एस इक्वल टू आई आर प्लस आई सी, आई आर प्लस आई सी, ठीक है ना, आई आर प्लस आई सी, ठीक है ना। हमको निकालना फाइनली क्या है, वी एस, तो वी एस के लिए क्या चाहिए, वी आर, तो वी आर हमको है डिफरेंस, आई एस चाहिए, फिर आई एस इक्वल टू क्या हो जाता है, आई आर प्लस आई सी, आई आर प्लस आई सी, तो आई आर आपका क्या होगा, आई आर आपका क्या होगा, आई आर आपका हो गया, फिर आपको क्या चाहिए आपको, आई सी, आई सी कैसा होगा, आई आर के परपेंडिकुलर, आई आर के परपेंडिकुलर, क्योंकि आई सी इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा, आई सी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अभी लिखे थे ना, आई सी इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा, आई सी इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा देखिए, जे इंटू ओमेगा सी है ना, या बाई इंटू, या ऐसे करते हैं वी आर इंटू बाई, वी आर इंटू बाई, या फिर वी आर इंटू जे ओमेगा सी, जे ओमेगा सी, जे की वजह से क्या होगा आपका, सब पढ़ेंगे इम्पीडेंस ट्रायंगल में, अगर जेड इक्वल टू क्या होता है, आर प्लस जे एक्स, ये आपका हो गया आर, और आपका इसके परपेंडिकुलर हुआ क्या आपका रिएक्टेंस, और ये आपका होता है इम्पीडेंस, ये आपका क्या होता है इम्पीडेंस, ये आपका क्या होता है आपका इम्पीडेंस, ठीक है ना। तो सेम यहाँ पे क्या होगा आपका, आई आर के परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, आई सी, क्या होगा आपका आई सी, आई आर के परपेंडिकुलर क्या होगा, आई सी, जेड की वजह से है ना, क्या होगा आपका आई आर के परपेंडिकुलर क्या होगा आपका आई सी, और आई आर और आई सी का जो आपका समेशन होगा, आई आर और आई सी का जो समेशन होगा क्या होगा आपको, वी एस, क्या होगा आपको वी एस, आई एस, यस नहीं आई एस, तो आपका ये हो गया आई एस करंट, आपका कौन सा करंट
करंट हो गया आपका आई एस करंट, है ना। कुछ नहीं किया, मैंने रेफरेंस लिया बी आर को और एज्यूम किया कि लोड आपका लैगिंग है, तो आपका आई आर लैग करेगा बी आर से कितना एंगल से, आई आर से। और हमको फाइनल निकालना है बी एस, तो बी एस इक्वल टू क्या होता है, बी आर प्लस आई एस इंटू जेड, आई एस इंटू जेड, आई एस इंटू जेड, जेड इक्वल टू क्या है, आर प्लस जे एक्स एल, आर प्लस जे एक्स एल। अब आई एस निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, आई सी प्लस आई आर, तो आई आर तो मालूम है, अब आई सी निकालना होगा, तो आई सी क्या होगा, आई आर के परपेंडिकुलर होगा, आई सी हो गया आपका, और आई आर और आई सी का समेशन क्या होगा आपका, आई एस होगा, फेजर समेशन, फेजर समेशन, क्लियर है। अब हमको निकालना क्या है, वी एस, क्या निकालना है, वी एस। तो देखिए वी एस निकालना है, यहाँ से आइएगा, तो वी एस निकालना है तो क्या कहते हैं, वी आर प्लस आई एस इंटू, इसको करते पुट करते हैं, आर प्लस जे एक्स एल, आर प्लस जे एक्स एल, है ना। ठीक है, आपका वी आर फेजर इंटू आई एस इंटू आर हो जाएगा, आई एस इंटू आर प्लस आई एस इंटू जे एक्स एल, जे एक्स एल। तो वी आर में क्या ऐड करना पड़ेगा, आई एस इंटू आर को, आई एस इंटू आर को, वी आर में क्या ऐड करना पड़ेगा, आई एस इंटू आर को, तो वी आर में क्या ऐड करना पड़ेगा, आई एस इंटू आर, और आई एस इंटू आर ड्रॉप होगा इन फेज विथ आई एस, इन फेज विथ आई एस, क्लियर है, इन फेज विथ आई एस, इन फेज विथ आई एस, क्लियर है, इन फेज विथ आई एस। तो आपका इन फेज विथ आपका मान लीजिए आई एस इंटू आर, दिख रहा है ना सबको, आई एस इंटू आर, ठीक है ना। थोड़ा सा हमको डायग्राम और इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा डायग्राम को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। सेम डायग्राम को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये मान लीजिए आपका हो गया वी आर एट एन एंगल 0 रेफरेंस पे, यहाँ से आपका आई आर लाइक किया है एंगल फाई आर से, और वो निकालना था आई एस, आई आर प्लस आई सी, इसके परपेंडिकुलर आपका होगा आई सी, और दोनों जो समेशन होगा आपका क्या होगा आपका आई एस, क्या होगा आपका आई एस। देखिए वही सेम फिर बनाएंगे। अब क्या बोल रहे हैं, हमको निकालना है वी एस, तो वी एस निकाला तो वी आर निकल गया, वी आर निकल गया तब इसमें ऐड करना पड़ेगा आई एस इंटू आर, और आई एस इंटू आर जो रेजिस्टिव ड्रॉप होता है इन फेज विथ करेंट, इन फेज विथ करेंट, तो आई एस इंटू आर है तो आई एस के फेज में होगा, आई एस के फेज में होगा, आई एस के फेज में हम बनाएंगे सेम इसके पैरेलल आपका जो लाइन जाएगा, यहाँ पे बोर्ड पर नहीं दिख रहा होगा बढ़िया से, आपका जो इसके आई एस के जो पैरेलल लाइन जाएगा वही इसमें ऐड होगा, तो आई एस इंटू आर, आई एस इंटू आर ड्रॉप होगा, ठीक है ना। अब उसमें क्या ऐड करना है, आई एस इंटू जे इंटू एक्स एल, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, इसके क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, इसके आपका परपेंडिकुलर एक आपका बनेगा जो आपका क्या होगा जे इंटू आई एस इंटू एक्स एल, जे इंटू आई एस इंटू एक्स एल, और ये वाला आपका जो होगा इम्पिडेंस होगा, ये क्या होगा आपका आई एस इंटू जेड, आई एस इंटू जेड। और अब देखिए अब निकालना था वी एस, तो वी आर प्लस आई एस इंटू आर प्लस जे इंटू आई इंटू एक्सएल हो गया। इसको सबको ऐड कर देंगे, आपका जो फेजर बनेगा आपका क्या जाएगा, आपका किसका जाएगा वी एस का, किसका हो जाएगा आपका वी एस का, और वी एस और आई एस के बीच में आपका जो एंगल होगा उसको कहेंगे फाई एस, क्या कहेंगे उसको फाई एस, क्या कहेंगे उसको फाई एस, है ना। वी एस और आई एस के जो एंगल होगा क्या कहेंगे उसको फाई एस, और वी आर और आई जो एंगल आपका क्या है आपका फाई आर है, क्या आपका फाई आर। ये क्लियर है फेजर डायग्राम, ये क्लियर है फेजर डायग्राम। जब ये निकल जाएगा तो वो निकालना है रेगुलेशन, क्या निकालना हमको है रेगुलेशन। इक्व एनालिसिस हो गया सर्किट का, इंड रिसीविंग इंड कैपेसिटर मॉडल का ये पूरा एनालिसिस हो गया, ये इसका पूरा फेजर डायग्राम हो गया, ठीक है। क्या हो गया आपका पूरा फेजर डायग्राम हो गया, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, है ना, ये तो हो गया। अब इसका निकालना हमको एबीसीडी पैरामीटर, क्या निकालना है एबीसीडी पैरामीटर, क्या निकालना हमको है एबीसीडी पैरामीटर।
ABCD पैरामीटर किसका, इसी का। तो ABCD पैरामीटर निकाल दो तो क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, इससे कंपेयर कराते हैं किससे, VS इक्वल टू ABR प्लस B इंटू IR और IS इक्वल टू CBR प्लस D इंटू IR, है ना। आपका पर फेज इक्वेशन आपका है। हम लोग जो KVL लिखेंगे या KCL लिखेंगे इस इक्वेशन को मिलाने की कोशिश करेंगे। देखो VS इक्वल टू क्या यहाँ पे है, यहाँ पे देखना फ्रॉम ए से हम लोग क्या डिराइव कर रहे हैं, ABCD पैरामीटर फॉर रिसीविंग इन कैपेसिटर मॉडल। तो फ्रॉम ए से VS इक्वल टू क्या आपका है, VR प्लस IS इंटू जेड। लेकिन हमको क्या चाहिए, VR चाहिए लेकिन IR चाहिए, तो यहाँ पे IS रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ IR। तो वो मालूम है कि IS इक्वल टू क्या है, यहाँ पे IS इक्वल टू क्या आपका है, देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर B से, ये आपका इक्वेशन B से ऐसा करते हैं, डायरेक्टली पुट ही कर देते हैं, जब निकला हुआ है B तो है ना। तो फ्रॉम B से हम पुट कर रहे हैं वैल्यू किसका, IS का। तो आपका VR हो गया प्लस IR प्लस VR इंटू बाई इंटू जेड। इन प्लेस ऑफ IS हम फ्रॉम B से पुट कर दिए, इन प्लेस ऑफ IS फ्रॉम B इक्वेशन से हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो VR का फेजर IR इंटू जेड प्लस VR इंटू बाई इंटू जेड। डैश का मतलब फेजर है, क्या है फेजर में, ठीक है, फेजर वोल्टेज हो गया, फेजर इम्पीडेंस। अब देखो VR को कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस बाई इंटू जेड, अब लिख सकते नहीं लिख सकते, बाई इंटू जेड इंटू VR प्लस आपको हो जाएगा IR इंटू जेड, ठीक है ना, IR इंटू जेड हो गया VS, क्या हो गया आपका VS। अब ये दोनों आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इससे कंपेयर कराएंगे। मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर ये आपका मान लीजिए 1 है, ये आपका 2 है। इक्वेशन 1 को हम इससे कंपेयर करा रहे हैं, किससे, इक्वेशन नंबर C को, इससे हम इससे कंपेयर करा रहे हैं ना। इक्वेशन 1 को कंपेयर करा रहे हैं किससे, C से। तो देखिए VS इधर भी है, VS इधर भी है, VR यहाँ भी है, VR यहाँ भी है। अब इन प्लेस ऑफ A क्या आपका हो गया, इन प्लेस ऑफ A आपका क्या हो गया 1 प्लस बाई जेड, है ना। अब इन प्लेस ऑफ B क्या है आपको हो गया जेड, इन प्लेस ऑफ B क्या हो गया आपका जेड, है ना। यहाँ पे तो क्लियर है, A और B का निकल गया। हमको वैल्यू निकालना C और D का। C और D के लिए क्या करना पड़ता है, IS का लिखना पड़ता है। इक्वेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो CVR प्लस D इन बाई आर। यहाँ भी सेम इक्वेशन B को 2 से कंपेयर कराएंगे, इक्वेशन B को 2 से कंपेयर कराएंगे तो आपका C का वैल्यू निकल जाएगा। इक्वेशन B को 2 से कंपेयर कराएंगे तो यहाँ भी VR है, यहाँ भी VR है, तो C को जगह क्या जाएगा बाई, C की जगह क्या हो जाएगा एडमिटेंस, और D की जगह क्या हो जाएगा आपका 1, D की जगह क्या हो जाएगा 1, D की जगह क्या हो जाएगा 1। मतलब कि ABCD जो पैरामीटर होगा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में इंड कंडेंसर मॉडल के लिए या आपका रिसीविंग इंड मॉडल के लिए, जो आपका ABCD का जब का होगा, ABCD बोले तो ये वाला, ABCD बोले तो ये वाला आपका जो होगा ABCD पैरामीटर फॉर रिसीविंग इंड कैपेसिटर मॉडल के लिए आपका A का वैल्यू आपका क्या आ गया 1 प्लस बाई जेड, B का वैल्यू आपका आ गया जेड, C का वैल्यू हो गया बाई और D का वैल्यू हो गया 1। ये आपको हो गया किसके लिए, रिसीविंग इंड कैपेसिटर मॉडल के लिए, रिसीविंग इंड कैपेसिटर मॉडल के लिए, है ना। क्लियर यहाँ तक है, ठीक है। अब नोट्स में हो सकता है इक्वेशन अलग अलग दिया होगा, मतलब अलग मतलब नेमिंग अलग होगा, लेकिन आपका यही तरीका है ना, ठीक है। अब देखिए वो पढ़ेगा वोल्टेज रेगुलेशन, क्या पढ़ेगा वोल्टेज रेगुलेशन। तो क्या होता था वोल्टेज रेगुलेशन, कल पढ़े थे परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाई फुल लोड वोल्टेज इनटू 100, नो लोड रिसीविंग वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाई फुल लोड इनटू 100। ये आपको बोले थे VS बाई A माइनस VR डिवाइड बाई VR,
ये भी आपका किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के लिए वैलिड है। अगर ए का वैल्यू मालूम है, सेंडिंग एंड का वोल्टेज मालूम है, रिसीविंग एंड का वोल्टेज मालूम है और रिसीविंग एंड का वोल्टेज मालूम है और ए का वैल्यू मालूम है, ए का वैल्यू अगर नहीं मालूम है तो आपको एडमिटेंस और इम्पीडेंस मालूम है, एडमिटेंस और इम्पीडेंस मालूम है, एडमिटेंस और इम्पीडेंस मालूम है तो लोग निकाल सकते हैं ए का वैल्यू किसके लिए आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, किसके लिए आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, नहीं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए। बट इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के ए का वैल्यू आया था, क्या आया था, 1 आया था, ए का वैल्यू का क्या आया था, 1 आया था, ठीक है ना, तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं, चलेगा। आप यहाँ से निकाल लेंगे रेगुलेशन और एफिशिएंसी आपका सेम फार्मूला से है ना, बी आर इंटू आई आर इंटू कॉस फाई आर डिवाइड बाई वी एस इंटू आई एस इंटू कॉस फाई एस प्लस लॉस इंटू 100, सेम फार्मूला से आप निकाल सकते हैं क्या, इफिशिएंसी, है ना। तो ये पूरा था आपका रिसीविंग एंड कैपेसिटर मॉडल एनालिसिस पूरा। रिसीविंग एंड कैपेसिटर मॉडल का पूरा एनालिसिस था, ठीक है ना। अब बताएंगे फेरांटी इफेक्ट, क्या बताएंगे आपको, फेरांटी इफेक्ट। तो फेरांटी इफेक्ट क्या होता है आपका, स्टेटमेंट सर क्या है, अंडर नो लोड और लाइट लोड कंडीशन, अंडर नो लोड और लाइट लोड कंडीशन द रिसीविंग एंड वोल्टेज, अंडर नो लोड और लाइट लोड, लाइट लोड मतलब लोड कम है उसका आईआर का वैल्यू कम होगा, लोड कम होगा मतलब करंट कम होगा। अंडर नो लोड और लाइट लोड कंडीशन द रिसीविंग एंड वोल्टेज इज मोर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज, इज मोर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज फेरांटी इफेक्ट। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग हैं, फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, फिर सुनो, अंडर नो लोड कंडीशन, नो लोड मतलब आईआर का वैल्यू 0, क्योंकि लोड ओपन है तो आईआर का वैल्यू 0 होगा। अंडर नो लोड कंडीशन और लाइट लोड, लाइट मतलब आईआर का वैल्यू वेरियस मोड है ना। अंडर नो लोड कंडीशन और लाइट लोड कंडीशन द रिसीविंग एंड वोल्टेज इज मोर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज फेरांटी इफेक्ट, फेरांटी इफेक्ट, ठीक है ना। ये मेनली होता है किसके कारण है कि आपका जो चार्जिंग करंट है ना, जो कैपेसिटर से आपका चार्जिंग करंट कैरी कर रहा है ट्रांसमिशन लाइन में, उसके कारण होता है, जबकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता है फेरांटी इफेक्ट। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपका फेरांटी इफेक्ट नहीं होता है ना। ये मेनली किस में आपका होता है, जिसमें आपका कैपेसिटेंस प्रेजेंट होता है, और कैपेसिटेंस प्रेजेंट होने के बाद भी किसी मॉडल में नहीं होता है, हम देखेंगे बाद में। कैपेसिटेंस मेनली क्या आपका है, अंडर नो लोड कंडीशन और लाइट लोड कंडीशन द रिसीविंग इन वोल्टेज इज मोर देन द सेंडिंग इन वोल्टेज, है ना, इसको कहते हैं फेरांटी इफेक्ट, है ना। और ये मेनली किसी का होता है कि चार्जिंग करंट कैरिड बाय द ट्रांसमिशन लाइन, जो आपका चार्जिंग करंट है आपका ये कैरी कौन करता है आपका, अगर ट्रांसमिशन लाइन कैरी कर रहा है, चार्जिंग करंट अगर ट्रांसमिशन लाइन कैरी कर रहा है तो उसके कारण आपका क्या होता है कि आपका रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा होता है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, अंडर नो लोड कंडीशन में और लाइट लोड कंडीशन है, लाइट लोड कंडीशन। क्लियर है ना, क्लियर। अभी देखिए हम बताएंगे हमने क्या पढ़ा कि वी एस इक्वल टू, जब बता रहे फेरांटी इफेक्ट के बारे में, ए बी आर प्लस बी इंटू आई आर, बी इंटू आई आर। अंडर नो लोड कंडीशन क्या होगा, अंडर नो लोड कंडीशन कहने का मतलब, नो लोड कंडीशन मतलब आई आर का वैल्यू 0, आई आर का वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या जाएगा, वी आर इक्वल टू क्या होता है, वी आर नॉट इक्वल टू वी एस बाई ए। जब आई आर का वैल्यू 0 तो वी आर रिप्लेस करते हैं जिससे हम लोग वी आर 0 से, वी आर 0 से यहाँ से निकाल सकते हैं वैल्यू, वी एस बाई ए आ गया, वी एस बाई ए आ गया। अगर किसी भी टोपोलॉजी में सब चारों टोपोलॉजी आपका है, रिसीविंग इन कैपेसिटर मॉडल, सेंडिंग इन कैपेसिटर मॉडल, ये आपका नॉमिनल पाई और आपका नॉमिनल टी, नॉमिनल पाई और नॉमिनल टी। और किसी भी टोपोलॉजी में अगर ए का वैल्यू, इस ए का वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाए, लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाए, अगर लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया मतलब क्या जाएगा यहाँ से, वी आर नॉट का वैल्यू जब पहुँच जाएगा वी एस से ज़्यादा हो जाएगा, वी एस से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अगर अंडर नो लोड कंडीशन आई आर का वैल्यू क्या होगा, 0। नो लोड मतलब कि आपका लोड ही ओपन है तो करंट का क्या है वैल्यू 0। अब बोलेगा सर यहाँ से पावर क्यों जा रहा है, जब लोड ही नहीं है तो
तो जो भी पावर आ जाएगा वो पावर कौन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, है ना, ये एब्जॉर्ब करेगा आपका इंडक्टर, या फिर आपका लॉस होगा, क्या होगा आपका लॉस होगा, ठीक है ना। वी आर इक्वल टू वी आर नॉट, यहाँ से क्या निकल जाएगा वी एस बाई ए, वी आर इक्वल टू 0। तो अगर किसी भी टोपोलॉजी में ए का वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 1 आता है, लेस देन और इक्वल टू 1 आता है, तो उस केस में आपका क्या होगा, वी आर नॉट का वैल्यू ग्रेटर देन वी एस हो जाएगा, ग्रेटर देन वी एस हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर इस केस में ए का तो वैल्यू आपको 1 प्लस बाई जेड है, मतलब एक से ज़्यादा है, ए से एक से ज़्यादा है ना, लेकिन एक से क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन इस केस में रिसीविंग इन कैपेसिटर मॉडल में ए का वैल्यू आपका क्या आ रहा है 1 प्लस बाई जेड, 1 प्लस बाई जेड। तो 1 में कुछ भी ऐड करो तो वैल्यू ज़्यादा होगा, ए से ज़्यादा वैल्यू होगा, तो इसमें फेराइटी इफेक्ट नहीं होगा, नहीं। अगर मान लीजिए क्या होता है ट्रांसमिशन में क्या होता है, आर का वैल्यू बहुत कम होता है, नियरली इक्वल टू 0, आर का वैल्यू क्या होता है आपका नियरली इक्वल टू क्या होता है आपका 0, नियरली इक्वल टू बहुत कम, इसका वैल्यू जो आपका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है बहुत कम होगा, ताकि आपका लॉस कम हो सके। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका क्या होगा बहुत कम होगा। और बाई इक्वल टू क्या होता है आपका जे इंटू ओमेगा सी, जे इंटू ओमेगा सी। तो जेड इक्वल टू क्या होता है आर प्लस जे एक्सएल, तो आर का वैल्यू 0, तो जेड का वैल्यू नियरली इक्वल टू क्या जाएगा आपका जे इंटू एक्सएल, क्योंकि आर का वैल्यू आपका क्या हो गया 0, क्या हो गया आपका 0। तो ए इक्वल टू क्या जाएगा आपका 1 प्लस बाई इंटू जेड, बाई इंटू जेड मतलब जे इंटू ओमेगा सी इंटू जे इंटू ओमेगा ए, जे इंटू ओमेगा ए। तो 1 जे इंटू जे स्क्वायर, जे स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस इंटू मेगा स्क्वायर इंटू एल सी। अब देखिए यहाँ पे जो पूरा ए का वैल्यू होगा वो लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, लेस देन क्या होगा 1 होगा। इसमें आपका फेरेंटी इफेक्ट होता है, इसमें क्या होता है इस सर्किट में आपका क्या होता है फेरेंटी इफेक्ट आपका होता है, इसमें क्या होता है आपका फेरेंटी इफेक्ट आपका होता है, क्लियर है ना। इसमें क्या होता है फेरेंटी इफेक्ट होता है, क्योंकि आर का जो वैल्यू होता है वेरी लेस होता है इन कंपेरिजन टू बाई जेड, इन कंपेरिजन टू बाई जेड, है ना, क्लियर है। तो ए का वैल्यू लेस देन 1 आ गया, मतलब उस सर्किट में आपका क्या है फेरेंटी इफेक्ट है। उस केस में आपका जो है रिसीविंग इनका वोल्टेज ज़्यादा हुआ किससे, सेंडिंग इन वोल्टेज में, लेकिन कब अंडर नो लोड कंडीशन और लाइट लोड कंडीशन, अंडर नो लोड कंडीशन और आपका लाइट लोड कंडीशन, लाइट लोड कंडीशन, ठीक है ना, अंडर नो लोड कंडीशन और आपका लाइट लोड कंडीशन। देखिए आप बना सकते हैं फेजर डायग्राम भी, फेजर डायग्राम फॉर फेरेंटी इफेक्ट, इसके लिए हम बना रहे हैं फेरेंटी इफेक्ट के लिए फेजर डायग्राम फॉर फेरेंटी इफेक्ट अंडर नो लोड कंडीशन, अंडर नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन। आई आर का वैल्यू क्या होगा आपका 0, आई आर का वैल्यू क्या होगा आपका 0, और वी आर इक्वल टू क्या जाएगा वी आर नॉट, वी आर नॉट। तब आई आर का तो वैल्यू 0 हो गया, लोड ही है, लोड आपका है नहीं, आई आर का वैल्यू आपका क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ का वोल्टेज हम क्या दे दिए वी आर नॉट के बराबर, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज एट रिसीविंग वोल्टेज, है ना, या सकता है नो लोड वोल्टेज एट रिसीविंग इन साइड, रिसीविंग इन साइड, रिसीविंग इन साइड, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका ये तो 0 हो गया, है ना, ये 0 हो गया, तब आईसी क्या हो जाएगा आपका इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, जस्ट आईसी क्या आपका हो जाएगा, आईसी इसके जस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा। और आईसी इक्वल टू क्या जाएगा आईएस, आईसी इक्वल टू क्या जाएगा आपका आईएस, क्योंकि इधर ओपन सर्किट है, तो जो आपका आईएस होगा आईएस किधर जाएगा आपका आईसी में जाएगा सर्किट में से। देखिए आईएस इक्वल टू क्या जाएगा आपका जाएगा आईसी, क्योंकि आई आर का वैल्यू क्या आपका 0 है, क्या आपका 0 है। तो अगर निकालना वी एस, क्या निकालना हमको है वी एस, तो वी एस इक्वल टू क्या जाएगा बताइए, तो माइनस वी एस प्लस आई एस इंटू जेड या आई एस इंटू आर प्लस आई एस इंटू जे एक्सएल, है ना, और प्लस वी आर नॉट, प्लस वी आर नॉट इक्वल टू 0, आपका ही हो जाएगा। किस केस में अंडर नो लोड कंडीशन, अंडर नो लोड कंडीशन में, तो वी एस इक्वल टू क्या आपका आ जाएगा वी आर नॉट प्लस आई एस इंटू आर प्लस जे एक्सएल, आर प्लस जे एक्सएल, क्या हो जाएगा आपका अंडर नो लोड कंडीशन। तो वी आर नॉट निकल गया, अब आई एस इक्वल टू क्या आपका होगा आई सी, आई एस इक्वल टू क्या होगा आई सी, आगे तक करंट जाएगा नहीं, ओपन सर्किट है, तो आई एस इंटू आर ऐड करना होगा, वी आर नॉट में क्या ऐड करना पड़ेगा आई एस इंटू आर, और आई एस इंटू आर जो ड्रॉप होगा वो इन पैरेलल विद क्या होगा आपका आई एस, इन पैरेलल विद आई एस, तो आई एस आपका इधर है, तो आई एस इंटू आर जो ड्रॉप होगा इन पैरेलल विद आई एस, इन पैरेलल विद आई
क्लियर है। और आई एस इंटू आर हो गया, अब क्या ऐड करना उसमें, आई एस इंटू जे एक्सएल, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर होगा, तो आई एस इंटू जे एक्स एल, जे एक्स एल, ठीक है ना, जे एक्स एल, ठीक है। अब इस तीनों का जो समेशन होगा वो क्या निकलेगा आपका, वी एस, क्या निकलेगा, वी एस। अब देखिए सर्किट में भी देखिए आप, वी एस का जो वैल्यू है वो कम है वी आर नॉट से, वी आर नॉट से, है ना। इस सर्किट, इस फेजर डायग्राम में देखिएगा तो वी आर नॉट का जो वैल्यू है ज़्यादा किससे, आपका वी एस, मतलब इसमें फेरांटी इफेक्ट है। किस केस में आपका, नो लोड कंडीशन में, किस केस में आपका, नो लोड कंडीशन में। क्लियर है, क्लियर है। तो ये आपका फेरांटी इफेक्ट था। रिसीविंग एंड कैपेसिटर मॉडल में फेरांटी इफेक्ट होता है, क्या होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपको बता रहे हैं सेंडिंग एंड कैपेसिटर मॉडल, सेंडिंग एंड कैपेसिटर मॉडल, सेकेंड वाला मॉडल, सेंडिंग एंड कैपेसिटर मॉडल, सेंडिंग एंड कैपेसिटर मॉडल। अभी जो बना रहे डायग्राम पर फेज बेसिस है, पर फेज बेसिस है, तो आपका ये हो गया आर, ये आपका हो गया एल, और जो कैपेसिटर होगा किधर होगा आपका, सेंडिंग एंड साइड होगा, किधर होगा आपका, सेंडिंग एंड साइड होगा। इधर आपका क्या है, लोड है, इधर आपका क्या है, लोड है, और यहाँ का वोल्टेज आपका क्या हो गया, वी आर, करंट आई आर, करंट आई आर, यहाँ का क्या हो गया, आई एस, वोल्टेज वी एस, यहाँ हो गया आर जे एक्स एल, और यहाँ का सी, आपका क्या हो गया, सी। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ का करंट मान लो आपका आई सी, आई सी, ठीक है ना। इसमें कौन सा पिन जा रहा है आपका, आई आर, कौन सा पिन जा रहा है, आई आर। तो आप आई सी अब ध्यान निकालना, मान लीजिए है, इसको पहले निकालना पड़ेगा डिपेंडेंस, क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, एडमिटेंस। तो बाई इक्वल टू क्या होगा, जे इंटू ओमेगा इंटू सी, बाई इक्वल टू क्या जाएगा आपका, जे इंटू ओमेगा सी, एडमिटेंस क्या होगा आपका, एडमिटेंस, है ना। और आई सी निकालना आपको है, तब यहाँ का वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज बराबर होगा, तो क्या जाएगा आपका, वी एस इंटू जे ओमेगा सी, या फिर वी एस इंटू एडमिटेंस, क्या जाएगा आपका, एडमिटेंस। क्लियर है, ठीक है ना। अब दिख रहा है इसमें हम के वी एल, इस लूप में क्या लगा रहे हैं, के वी एल, तो माइनस बी एस प्लस, क्योंकि यहाँ का जो वोल्टेज रहेगा वोल्टेज, प्लस आई आर इंटू आर, आई आर इंटू आर, प्लस आई आर इंटू जे एक्स एल, प्लस बी आर इक्वल टू जीरो, प्लस बी आर इक्वल टू जीरो, प्लस बी आर इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो बी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर प्लस आई आर इंटू आर प्लस जे एक्स एल, या फिर वी आर प्लस आई आर इंटू जेड, टू जेड डाल दिया पिक्चर में, ठीक है ना। इसको हम बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। अप्लाई कर रहे हैं केसीएल, क्या अप्लाई कर रहे हैं फिर हम, केसीएल। तो केसीएल क्या जाएगा आपका, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इस नोड पे हम लगा रहे हैं केसीएल, इस नोड पे क्या लगा रहे हैं हम, केसीएल। तो आई एस इक्वल टू क्या आपका हो गया, आई आर प्लस आई सी, आई आर प्लस आई सी, आई एस इक्वल टू आई आर प्लस आई सी, ठीक है। और आई सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से वी एस इंटू बाई सी, वी एस इंटू बाई सी, तो आई आर प्लस आई सी क्या हो जाएगा आपका, वी एस इंटू बाई, वी एस इंटू बाई, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन नंबर बी हो गया, बी हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन ए से, या इन इक्वेशन बी, इन इक्वेशन बी पुट द वैल्यू ऑफ वी एस, पुट द वैल्यू ऑफ वी एस
फ्रॉम ए से हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, किसका वैल्यू पुट करेंगे, बी एस का, किसका, बी एस का। तो अब फिर फ्रॉम बी से आई एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर प्लस बी एस से क्या पुट करेंगे आपका ये वाला वैल्यू, तो वी आर प्लस आई आर इंटू जेड इंटू वाई, और सब फेजर में होगा, ठीक है ना, सब फेजर में होगा। चलो तो आई आर वी आर इंटू वाई प्लस आई आर इंटू जेड इंटू वाई, अब आई आर कॉमन ले लो, तो आई आर कॉमन ले लिए तो क्या बच गया यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या बचेगा जेड इंटू वाई प्लस बी आर वाई, ये आपका हो गया आई एस का इक्वेशन। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं सेंडिंग इन करंट, यहाँ से आप निकाल सकते हैं सेंडिंग इन करंट, यहाँ से आप निकाल सकते हैं सेंडिंग इन वोल्टेज, क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, सेंडिंग इन वोल्टेज। इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर सी, इक्वेशन नंबर सी। अब हमको निकालना वैल्यू किसका है, ए बी सी डी का, किसका निकालना वैल्यू है, ए बी सी डी का, किसका निकालना वैल्यू आपका है, ए बी सी डी पैरामीटर का। इसको कंपेयर किससे कराएंगे, इक्वेशन ए को हम कंपेयर कराएंगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, किससे, बी एस इक्वल टू ए बी आर प्लस बी आई आर प्लस बी आई आर, है ना। तो ए का वैल्यू क्या होगा आपका इसके लिए, इस मॉडल के लिए ए का वैल्यू क्या आ गया 1, देखो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ गया 1, और बी का वैल्यू क्या हो जाता है जेड, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू जेड, और सी का वैल्यू क्या आ गया इसके लिए। अब यहाँ से कंपेयर कराएंगे हम, यहाँ से हम कंपेयर कराएंगे, तो आई एस इक्वल टू क्या आ गया, सी बी आर प्लस डी आई आर, ये था ना, डी आई आर। तो सी का वैल्यू क्या हो गया आपका बाई, सी का वैल्यू क्या हो गया आपका बाई, और डी का वैल्यू क्या हो गया आपका 1 प्लस जेड वाई, क्लियर है, 1 प्लस जेड वाई। तो ये ABCD पैरामीटर हो गया किसके लिए आपका, ये ABCD पैरामीटर हो गया आपका सेंडिंग इन कैपेसिटर मॉडल के लिए, सेंडिंग इन कैपेसिटर, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू जेड, सी का वैल्यू वाई, और डी का वैल्यू 1 प्लस बाई जेड, ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इस केस में देखिएगा आपका फेरेंटी इफेक्ट है कि नहीं है, नहीं है, फेरेंटी इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ए का वैल्यू क्या आ गया 1 के बराबर हो गया, लेकिन ए का वैल्यू होना चाहिए आपका लेस देन 1 होना चाहिए, ए का वैल्यू लेस देन 1 होगा तभी आपका बी आर नॉट का वैल्यू ज़्यादा होगा किससे, बी आर बी एस से। अगर ए का वैल्यू आपका 1 से कम होगा तभी आपका जो है रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा होगा सेंडिंग एंड वोल्टेज से, किस केस में, नो लोड केस में और लाइट लोड कंडीशन में, और आपका लाइट लोड कंडीशन में। लेकिन आपका इसमें ए का वैल्यू 1 आ रहा है, इसमें आपका फेरेंटी इफेक्ट नहीं है, फेरेंटी इफेक्ट इसमें आपका नहीं है, किसमें, सेंडिंग इन कैपेसिटर मोड में आपका फेरेंटी इफेक्ट नहीं होता है, क्लियर। तो आज का क्लास यहीं तक, अब नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे नॉमिनल पाई और नॉमिनल टी, नॉमिनल पाई और नॉमिनल